बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा का राजपाट था। वो अक्सर सोचा करता था कि मैं राजा क्यों बना। बार बार अपने परिवार वालों से भी यही पूछता था, मैं राजा क्यों बना। एक दिन इसी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए उसने अपने राज्य के बड़े बड़े ज्योतिषियों को आमंत्रित किया, ज्योतिषियों को बुलाया ताकि वो उनसे पूछ सके कि आखिर वो राजा क्यों बना। सारे भविष्य करने वाले ज्योतिषी दरबार में आ गए। दरबार में जब सारे ज्योतिषियों को उस राजा ने देखा तो वो खड़ा हुआ और उन सब से पूछने लगा, आखिर मैं राजा क्यों बना, आप लोग ही बताएं। जिस समय मेरा जन्म हुआ ठीक उसी समय कई बहुत सारे अन्य लोगों का भी जन्म हुआ, उन सब में मैं ही राजा क्यों बना। आखिर इस बात का मुझे पता करना है, आखिर इतने सारे लोगों में मैं ही राजा क्यों बना। इस सवाल का जवाब दरबार में जितने भी ज्योतिष मौजूद थे वो कोई भी ना दे सके, क्योंकि इस बारे में किसी को भी नहीं पता था कि आखिर एक राजा है, वो खुद पूछ रहा है मैं राजा क्यों बना। तभी उनमें एक बहुत ही बुजुर्ग ज्योतिष थे जो कि बहुत उम्र दराज थे। उन्होंने राजा को ये सुझाव दिया, राजा साहब, राज्य के बाहर एक जंगल है और उस जंगल में रहने वाले एक महात्मा बहुत ही ज्ञानी है और बहुत जाने माने महात्मा है। अब वही आपके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। राजा ने जैसे ही उन महात्मा के बारे में सुना तो उसने कहा, शुक्रिया ज्योतिष जी, मैं अभी उन महात्मा से मिलने के लिए निकल जाता हूँ। राजा तुरंत ही उन महात्मा से मिलने जंगल की ओर निकल पड़े। काफी सफर तय करने के बाद राजा साहब जब उन महात्मा के पास पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए कि महात्मा जी जो हैं वो तो अंगारे खा रहे हैं, आग को खा रहे हैं। राजा साहब तो बहुत ज्यादा आश्चर्य में हो गए, हैरान रह गए, सोचने लगे ये कितने खतरनाक महात्मा है, ये तो अंगारे खा रहे हैं, आग खा रहे हैं, आखिर क्या मामला है ये। लेकिन राजा को उस समय सबसे जरूरी प्रश्न जो दिमाग में था वो यही था कि आखिर में राजा क्यों बना। उनकी प्राथमिकता सबसे पहला सवाल तो यही था और इसका उन्हें जवाब चाहिए था। इसीलिए उन्होंने इधर उधर की कोई बात न की और डायरेक्ट महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जब महात्मा जी से कोई जवाब ना मिला तो उसने डायरेक्ट कह दिया, महात्मा जी, आखिर में राजा क्यों बना। मेरे पैदा होते हुए बहुत सारे लोग उस दिन पैदा हुए, लेकिन मैं ही राजा क्यों बना। तो वो महात्मा जो आग खा रहे थे उन्होंने कहा, राजन, इस समय मैं भूख से बेहाल हूँ, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता। कुछ दूरी पर एक पहाड़ी है, उसके ऊपर एक और महात्मा है जो मुझसे भी ज्यादा विद्वान है, वो तुम्हें मिलेंगे, वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे देंगे, तुम उनसे जाकर मिल लो। राजा ने जैसे ही महात्मा जी से सुना तो महात्मा जी को प्रणाम करके वो बिना समय गवाए उस पहाड़ी की ओर चल पड़ा। पहाड़ी का रास्ता कठिन था, लेकिन राजा को अपने सवाल का जवाब चाहिए था। वो पहाड़ी चढ़कर जब उन महात्मा के पास पहुंचा तो वहां भी उसके हैरानी की तो सीमा ही नहीं रही। वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया कि जब उसने देखा कि वो महात्मा तो पत्थर खा रहे हैं। वो हैरान हो गया कि आखिर ये माजरा क्या है, पिछले महात्मा आग खा रहे थे और ये वाले महात्मा पत्थर खा रहे हैं, आखिर ये सब माजरा क्या है। लेकिन राजा के लिए पहला प्रश्न जो था वो यही था कि वो राजा क्यों बना। तो उसने बिना समय गवाए उन महात्मा के सामने भी अपना प्रश्न रख दिया कि आखिर महात्मा जी, मैं ही राजा क्यों बना। महात्मा जी बोले, राजन, मैं तुम्हारे प्रश्न का, तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता, मैं भूख से तड़प रहा हूँ। इस पहाड़ी से नीचे एक गांव है, वहां 5 वर्ष का एक बालक रहता है, एक बच्चा रहता है, वो कुछ ही देर में मरने वाला है। तुम उसकी मौत से पहले अपने प्रश्न का उत्तर उससे पूछ लो, अपने सवाल का जवाब उससे पूछ लो, ताकि तुम देर ना कर दो, इसलिए जल्दी जाओ। राजा ने बिना समय गवाए सीधा उस गांव का रुख किया। राजा जब गांव में जाकर उस बालक से, उस बच्चे से मिला तो वो जो बच्चा था वो मरने की कगार पर था। राजा ने उसे सब कुछ बताया कि महात्मा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और उन्होंने कहा है कि ये प्रश्न का उत्तर तुम ही दे सकते हो। राजा का सवाल सुनते ही वो मरने वाला बच्चा हंसने लगा। एक मरते हुए बच्चे को हंसता देखकर राजा और ज्यादा हैरान हो गया, लेकिन वो बिल्कुल सब्र से अपने पूछे गए सवाल के जवाब की प्रतीक्षा करने लगा, इंतजार करने लगा। तभी वो मरता हुआ बच्चा बोला, महाराज, पिछले जन्म में मैं, तुम और वो 2 महात्मा जिनसे तुम पहले मिल चुके हो, हम चारों भाई थे। एक दिन हम सभी भाई खाना खा रहे थे कि तभी हमारे दरवाजे पर एक साधु महात्मा आए। हमारे पास आकर भोजन मांगने लगे। सबसे बड़े भाई ने उससे कहा कि तुम्हें भोजन दे दूंगा तो मैं क्या अंगारे खाऊंगा, और आज वो अंगारे खा रहे हैं। दूसरे भाई ने कहा कि तुम्हें भोजन दे दूंगा
तो क्या मैं पत्थर खाऊंगा? और आज वो अपने ही हाथों से पत्थर खा रहे हैं। लेकिन जब साधु ने मुझसे भोजन मांगा तो मैंने कहा कि तुम्हें भोजन देकर क्या मैं भूखा मरूंगा? और आज मैं सच में भूखा होकर मरने की कगार पर हूँ। लेकिन तुमने दया दिखाते हुए उस साधु को अपना भोजन दे दिया। उस नेकी, उस पुण्य का ही ये तुम्हें फल मिला है कि इस जन्म में तुम राजा बन गए हो। इतना कहकर वो बालक यानी वो बच्चा भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था और वो अपने राज्य की ओर चल पड़ा। तो दोस्तों, अच्छे कामों का अच्छा ही फल मिलता है, इसीलिए हमेशा हमें लोगों का भला करना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए और जहां तक हमसे बन सके लोगों की सहायता यानी उनकी मदद करनी चाहिए।